एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता 2 जो भी शिक्षक देने जा रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आखिरकार उनका जो एडमिट कार्ड है वो आज जारी कर दिया जाएगा। BSEBsakshamta.com वेबसाइट पर किसी भी समय जारी किया जा सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण काम और करना होगा। वो क्या, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही अगर आप 1st to 5th के लिए सक्षमता दे रहे हैं, 6 to 8 के लिए दे रहे हैं, या फिर 9th 10th या 11th 12th के लिए दे रहे हैं, तो कहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या वो टॉपिक है महत्वपूर्ण जिसे पढ़ना होगा आपको सक्षमता पास करने के लिए, और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है उस पर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है? देखिए, ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर दिया है स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर दिया है, एतद द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय दिनांक 12/5/2024 से CBT के माध्यम से आयोजित की जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 12/5 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब देखिए, इसमें ट्विस्ट क्या है वो मैं अभी आपको इसके एंड तक बताऊंगी। CBT के माध्यम से आयोजित की जानी है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जिन शिक्षक आवेदकों का आवेदन पत्र ऑनलाइन विधि से उनके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से समिति को प्राप्त हुआ है, उनका प्रवेश पत्र क्रमिक रूप से समिति के वेबसाइट, यानी कि आपका इसी वेबसाइट पर BSEBsakshamta.com वेबसाइट से ही आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने दूसरा भी यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, इस पर भी आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 वेबसाइट दिया हुआ है। अगर सक्षमता वाला वेबसाइट आपका प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो तो आप बिहार बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन वाला जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इससे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि अपलोड किया जा रहा है, जिसे आवेदक द्वारा दिनांक 8/5 से डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी ये डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कहे तो दे दिया गया है। बस आप लोगों को यहाँ पर एक चेकिंग करते रहना है कि कब आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड उपलब्ध हो गया है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर देखिए क्या दिया है इन्होंने। आवेदक को उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर एवं उस पर लॉगिन आईडी में अपना एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड में अपना जन्म तिथि, यानी जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी यहाँ पर ऐड किया होगा पासवर्ड के लिए, वो आपको यूज़ करना है। में अंकित कर लॉगिन करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जन्म तिथि आपको वहाँ पर अंकित करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है और इसके बाद उन्हें अपना प्रवेश पत्र दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको अपने लॉगिन आईडी पर क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लिख देना है। उसके बाद उसे आप लॉगिन कर देंगे तो आपको अपना प्रवेश पत्र दिखाई देगा, जिसके ऊपर दाहिने कोने पर प्रिंट का विकल्प दिखाई देगा। तो जब आप वो पेज ओपन हो जाएगा, जब आप इसको लॉगिन कर देंगे तो दाहिने साइड में प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस प्रिंट को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, प्रिंट पर क्लिक करके आवेदक अपना प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर दिया है, लॉगिन करने के उपरांत जिन आवेदकों को उनका प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस हेतु सतत रूप से समिति के उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। यानी जिनका यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है तो वो लगातार चेक करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में सबसे पहले जिनका एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड सबसे पहले दे दिया जाता है, जिनका बाद में है उनका अगला दिन भी दे दिया जा सकता है, तो कभी भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर लगातार चेक करते रहना होगा। इसके बाद देखिए, आवेदक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के उपरांत उसे अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
से प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। तो यही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बिना जिला कार्यक्रम यानी पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा तथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये काम आपको करवाना होगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित तिथि, समय, परीक्षा केंद्र के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। तो जो आपका समय है, परीक्षा का समय है और जो परीक्षा का केंद्र है उसके अनुसार ही आपको केंद्र पर उपस्थित रहना है। जो समय दिया गया है, जो तिथि दिया गया है और जो परीक्षा केंद्र है, आपको वहीं उपस्थित रहना है उसी समय पर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा उसका पालन करेंगे। तो प्रवेश पत्र पर जितने भी दिशा निर्देश है उसे सभी को पढ़ना होता है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अगला अपडेट देख लेते हैं। अभी आपको वही चीज़ बताई गई है कि आपका जो ये सक्षमता परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है यानी 8 मई यानी आज आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट पर। 2 वेबसाइट मैंने बता दिए हैं, आपको उसी वेबसाइट पर जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और इसके बाद 12 मई से इन्होंने कह दिया है कि 12 मई से आपका ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होना है और ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर? महत्वपूर्ण ये है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड होने के उपरांत उस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से हस्ताक्षर करना होगा, तभी प्रवेश पत्र को क्या किया जाएगा, मान्य माना जाएगा। और बिना हस्ताक्षर वाले प्रवेश पत्रों के आधार पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पर जिला अधिकारी से या जिला कार्यक्रम अधिकारी के अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। इसके अलावा क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो जान लेते हैं। देखिए, टोटल इस बार अगर कहें तो सक्षमता 2 में 85,000 और नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने को तैयार, यानी कि 85,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म जो है अप्लाई हुआ है, शिक्षकों ने आवेदन किया है। कहें तो अभी भी सभी नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता 2 में अप्लाई नहीं किया है, तो बहुत कम है यहाँ पर। फिर भी देखने वाली बात होगी कि इस बार का रिजल्ट क्या रहता है और कितने शिक्षक यहाँ पर सफल घोषित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन महत्वपूर्ण बात क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, राज्य में तकरीबन 85,000 यहाँ पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर राजकर्मी बनने की तैयारी में है। ये सभी ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी और यह दूसरी सक्षमता परीक्षा है। सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मई तक थी, वो आप लोगों को पता ही है, जिसे बढ़ाकर 6 मई तक की गई थी। और नियोजित शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी। इसमें बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे थे, तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया है। और इसके बाद देखिए आपका पासिंग मार्क्स क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम 40% अंक आना अनिवार्य है, यानी कि कहें तो 150 में से 60 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है 36.5% जो है आपका अंक होना चाहिए। वही बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए जो है वो न्यूनतम 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि, दिव्यांग कोटि एवं महिला कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम जो है 32% अंक लाना अनिवार्य है। कहें तो यहाँ पर 48 नंबर 150 में से आपके होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें 1 से लेकर यहाँ पर 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इसमें पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया गया जो अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है। इसके लिए वैसे ही नियोजित शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए,
तो उन्हें भी इसके बिना शुल्क के बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होगी और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम ही सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। ये मैंने आपको बता दिया था, इसका पाठ्यक्रम भी मैंने बता दिया था अलग से कि क्या क्या सिलेबस होगा। और इसके बाद इन्होंने कहा कि परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके प्रश्नों की संख्या होगी 150 और आपके नंबर कितने होंगे 150, यानी एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तुक्का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है कि गलत प्रश्न होने पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना यहाँ पर तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि इस बार भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा की बात करें तो यहाँ पर पहले से 5वीं की बात कर लेते हैं। पहले ये शिक्षकों में 30 अंकों की जो होगी वो भाषा के से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंकों के जो आपके प्रश्न हैं वो सामान्य अध्ययन के होंगे। वहीं 80 प्रश्न वो होंगे जो आपके विषय होंगे, यानी सामान्य विषय से सवाल पूछे जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट होगा। इसी तरह से 6 से 8वीं तक के लिए भी 30 प्रश्न जो होंगे आपके लैंग्वेज के होंगे, 40 आपके सामान्य अध्ययन के, 80 प्रश्न होंगे क्या आपके विषय से संबंधित। उसी तरह 9वीं 10वीं का भी यही होगा, 30 प्रश्न आपके भाषा के होंगे, 40 अंक सामान्य अध्ययन के, 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। 11वीं 12वीं की भी बात करें तो 30 प्रश्न भाषा के, 40 सामान्य अध्ययन के और 80 अंक जो है वो संबंधित विषय से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहली बार सक्षमता परीक्षा यहाँ पर हुआ था तो कम से कम यहाँ पर 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं और इनमें 11वीं 12वीं का यहाँ पर टोटल बताया गया है कि 5,313, 9वीं 10वीं का 20,354 और वहीं 6ठी 8वीं का बताएं तो यहाँ पर 22,941। वहीं पहली से 5वीं की बात करें तो 1,39,010 शिक्षक यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं आपको क्या यहाँ पर पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप यहाँ पर एनालिसिस वीडियो मैंने डाला हुआ है सक्षमता 1 का, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो इसको ज़रूर एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सक्षमता परीक्षा एनालिसिस वीडियो होगा, वो जो भी दिया गया है वो आप देख लीजिए और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपका इस परीक्षा में। इसके बाद क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। sakshamta.com वेबसाइट है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ है साइड में। यहीं से आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। जब आपने फॉर्म भरा था उसमें जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड में इन्होंने कहा है कि आपको क्या लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद लॉगिन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा और यहाँ पर दाहिने साइड में ही कहीं क्या लिखा होगा, प्रिंट लिखा होगा। तो प्रिंट के बटन को क्लिक कर देंगे तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपका अपना ये जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, जब एडमिट कार्ड आना है तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी किया था। अगर आप लोगों ने भी देखा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने इम्पॉर्टेंट लिंक में एक नोटिफिकेशन भेजा था यहाँ पर, और वो आपके एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिफिकेशन था और वो अभी देखिए यहाँ पर गायब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी एडमिट कार्ड से संबंधित इन्होंने जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यहीं पर नीचे था, ये 2 में से नीचे वाला जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन था वो आपके एडमिट कार्ड से संबंधित ही दिया गया था। बाकी यहाँ पर मैं कहीं भी देख रही हूँ, अभी चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर ये गायब है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्यों इसे हटाया है, ये नहीं कह सकते क्यों हटाया, यहाँ से क्या कारण है, पर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। तो ये कुछ मुझे अलग लग रहा है, मतलब अजीब सा कह सकते हैं। यहाँ से क्यों डिलीट कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले ये नोटिफिकेशन देते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, क्या रीज़न है, एक ही बार सोच समझ कर डालें। तो खैर, ये तो हम लोगों ने पूर्व के सक्षमता में भी देखा है कि इस तरह से कई बार ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी तक का अपडेट था। अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। समय बहुत कम है, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई अपडेट हो तो ज़रूर मैं आप लोगों को यहाँ पर सूचित करूँगी। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।